नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कि डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, लेपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। लेपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। यह कि एक लेपिंग टूल है और इसका उद्देश्य क्या होता है, यह किसके लिए उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लेपिंग टूल। बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लेपिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगला सवाल है, अगला सवाल में है दोस्तों, यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचनाओं को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा हार्डनिंग। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है। शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए स्टील में कि क्या इसका प्रोसेस है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परिंग। इसका कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परिंग। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है। स्टील को एक आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय रखने की प्रक्रिया क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा सोकिंग। ऑप्शन नंबर ए, सोकिंग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोकिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। हवा का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेंचिंग। ऑप्शन नंबर बी, क्वेंचिंग इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेंचिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठंडी हवा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, टेम्परिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया, एनीलिंग का फ़ायदा क्या है। एनीलिंग का फ़ायदा क्या है। इसका सही जवाब होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए,
दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टील की नॉर्मलाइजिंग। स्टील की नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया रोशना टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? रोशना टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुडरफ की। ऑप्शन नंबर बी वुडरफ की, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, कहा गया स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमरापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? स्टील का जो है कि मैकेनिकल गुण होता है, जैसे स्ट्रेंथ, चिमरापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हार्डनिंग के द्वारा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेमिनेटेड फेनोलिक्स। लेमिनेटेड फेनोलिक्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है? बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है डबल रो रोलर बेयरिंग, डबल रो रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा भारी रेडियल भार लेने के लिए। भारी रेडियल भार लेने के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? क्यों जो है कि बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिवेंट्स शाफ्ट सीजूर, मतलब शाफ्ट को गलने से रोकने के लिए, शाफ्ट को गलने से रोकने के लिए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है इस वॉशर का नाम क्या है? इस वॉशर का नाम क्या है? यह एक प्रकार का वॉशर है, वॉशर का फिगर है यह, जो है कि यह पूछा गया है कि कौन सा वॉशर है, यह कौन सा वॉशर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आंतरिक और बाहरी वॉशर। आंतरिक और बाहरी वॉशर, आंतरिक और बाहरी वॉशर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम आधारित मिश्र धातु। कैडमियम आधारित मिश्र धातु ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यदि आप तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।